अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर मेंटोर मोहित। वेलकम टू ई-कॉमर्स स्किल्स। सो आज हम बात करेंगे कीपा कीपर की कीपा कैसे चलाना है, कीपा के स्टैट्स क्या है। खैर कीपा के स्टैट्स पे बात नहीं करेंगे, प्रोडक्ट हंटिंग पे बात करेंगे, कीपा के थ्रू हम कैसे प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। तो समय पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम ऑनलाइन आर्बिट्राज भी बात करेंगे। अमेजॉन एफपीए के ऊपर भी 1.0 2.0 कोर्स आएगा और मे बी फर्दर इसके जो है न्यू सीरीज भी आ जाए, क्योंकि अमेजॉन काफ़ी सारे चेंजेस कर रहा है। उसमें डिटेल्स भी आपको पता लग जाएंगी और आपको जो है सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, खासतौर पर यूएई मार्केट में जो लोग काम करना चाह रहे हैं उनके बारे में भी, और उनके लिए गुड न्यूज़ भी है, बट मैं आगे चल के बताऊंगा। अच्छा, यहाँ पे समय पहले हमने कीपा ले लिया। प्रेफरेबल यही है कि इनकी $19 में सब्सक्रिप्शन है, सॉरी €19 में, तो वो आपका तकरीबन 4,4500 या 5,000 के करीब बनता है। 5 बंदे पैसे मिला के ले लो तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, या 4 बंदों में आई थिंक एक्सेस शेयर होती है जनरली। बाकी जो है आप जितने मर्जी बंदों को शेयर कर लो, मगर उसमें मसला ये कभी कोई लॉगिन करेगा कभी कोई करेगा, तो मैं कहता हूँ प्रेफरेबल यही है कि 4 बंदे शेयर कर लो आपस में, तो आपको 1500-1600 में एक मिल जाएगा, मगर इसमें फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, यहाँ पे समय पहले कीपा ऑन कर लिया। हम बात करेंगे अमेजॉन एफपीए प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में। हम एफपीएम पे नहीं जाएंगे, क्योंकि एफपीएम एक समझ लो फ्लॉप मॉडल है, उस पर लोग नहीं जाते, या आर्बिट्राज कह लो। आर्बिट्राज ये एफपीए है। अब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा, फर्ज कर लो एक तरीके से आर्बिट्राज इनटू, या यहाँ पे लिख देता हूँ OA मल्टीप्लाई बाय एफपीए, ठीक है। तो यहाँ पे इजी रहेगा आपके लिए कि हम इस टाइप की प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे जो आर्बिट्राज। अब आर्बिट्राज क्या है कि हम उसमें लो क्वांटिटी प्रोडक्ट्स उठाएं, और एफपीए क्या है कि उसको वेयर हाउस में भेज दें, चाहे 10 उठाएं, चाहे 20 उठाएं, चाहे 100 200 300 जितनी भी उठाएं वो अमेजोन के पास भेज दें। अगर लो क्वांटिटी है 20 25 50 पीस है तो आर्बिट्राज में काउंट होगा, मगर अगर हम उसको एफपीए भेजते हैं दोनों सूरतों में, तब वो एफपीए में ही काउंट होगा। समय पहले आ जाओ इधर कीपा पे। अब ध्यान से सुनना, बहुत ईजी है चेक्स, इतना मुश्किल नहीं है। पहली बात कि अगर आप मैनुअली हंट करते हो तो बहुत टाइम लग जाता है। दूसरी चीज़, अब यहाँ पे मैं समय पहले यहाँ पे एंटर करता हूँ कि मुझे 50,000 के बीएसआर के रैंक के अंदर चीज़ चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो रैंक उसका, ठीक है, क्योंकि जितनी ज़्यादा होगी डिपेंड भी करेगा कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। बेबी की कैटेगरी में 50,000 का रैंक जो है उसकी सेल्स कम होंगी, और उसके अलावा जो है आपकी ब्यूटी की है उसकी सेल्स फिर कम होगी। आपकी हेल्थ एंड हाउस होल्ड की बहुत ज़्यादा सेल्स होती हैं। अगर 50,000 से ऊपर का बीएसआर भी है, 70,000 80,000 भी है, तब भी बहुत ज़्यादा सेल होती है, तो कोशिश करो उस कैटेगरी में भी जाओ, मगर रिस्ट्रिक्टेड या हैजमेट प्रोडक्ट पे ना जाना। हैजमेट प्रोडक्ट के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, मगर आपको एक दफ़ा गाइड कर देता हूँ कि वो प्रोडक्ट जो हार्मफुल है, जैसे आपके पेस्टिसाइड्स हैं या केमिकल है, या आपका खांटा छुरी या कुछ ऐसी हार्मफुल मटीरियल है, या ग्लासी आइटम है। अच्छा, यहाँ पे समय पहले मैं ईजी चेक से स्टार्ट करूँगा, फिर थोड़ा सा हार्ड पे जाऊँगा। यहाँ पे समय पहले जो है हमारा सेल्स रैंक आ रहा है 50,000, जो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसके ऊपर हंटिंग करना चाहता हूँ कि यार मेरे पास ऐसी प्रोडक्ट हो जिसके ऊपर हम ये वो क्राइटेरिया जो मेरा है, ठीक है, कि यहाँ पे बाई बुक्स भी हो, उसके ऊपर अमेजोन ना हो, बाकी सारे सेलर हो, और उसकी सेल भी अच्छी हो, रैंक भी अच्छा हो। रैंक मैंने 50,000 लगा दिया। इसने यहाँ पे आके आपको सारी प्रोडक्ट का बताता जाएगा कि कितनी रह गई है। बाई बॉक्स अगर आउट ऑफ स्टॉक करना है कि बाई बॉक्स ना हो, स्प्रेस लिस्टिंग हो उसके अंदर, तो फिर मैं जो है इसको आउट ऑफ स्टॉक कर दूंगा, ठीक है, मगर मैं इसको आउट ऑफ स्टॉक नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे बाई बॉक्स की लिस्टिंग ही चाहिए। बाई बॉक्स मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया था आपको क्या होता है, इसको कहते हैं बाई बॉक्स, ठीक है। और स्प्रेस की लिस्टिंग कौन सी होती है, यहाँ पे मैं आपको शो नहीं कर सकता, आई थिंक मैंने बंद कर दी है वो प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ये स्प्रेस की लिस्टिंग होती है, तो इसके अंदर चांस बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल मिलती है, क्योंकि इसमें कस्टमर की मर्जी होती है किसको ऑर्डर जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आ जाओ कीपा के ऊपर। कीपा पे आ जाओ, मैं इसको कहता हूँ बाई बॉक्स इन स्टॉक रहे, अमेजोन को आउट ऑफ स्टॉक कर दो, उस प्रोडक्ट पे अमेजोन ना बैठा हो। तो ऐसे ही देखो कितनी प्रोडक्ट्स पड़ी है, तकरीबन 93 लाख प्रोडक्ट्स उसके ऊपर पड़ी हुई हैं। अब आ जाओ, मैं उसमें कहता हूँ कि मुझे एफपीएम चाहिए नहीं, इसको आउट ऑफ स्टॉक कर दो। मैं यहीं से आउट ऑफ स्टॉक कर दूंगा। किधर ऑप्शन है, ये देखो अमेजोन, फिर न्यू को छोड़ो, एफपीए वाले को छोड़ो, और यहाँ पे एफपीएम वाले को, थर्ड पार्टी एफपीएम को आउट ऑफ स्टॉक कर दो। कर दिया। अब आ जाओ नीचे, ठीक है, बहुत ही सिंपल चेक है, इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पे आ जाओ, या बल्कि मैं आपको कहता हूँ कि यहाँ पे स्टार्टिंग में फिलहाल इसको रहने दो, इसको इन स्टॉक ही रहने दो। एफपीए भी हो उस लिस्टिंग में, एफपीएम भी हो। अब यहाँ पे हम कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं ब्यूटी की। नीचे आ जाओ, यहाँ पे आने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे पूछेगा हमसे कहाँ पे आ रहा है, ये देखो रिफाइन योर सर्च इवन मोर, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ढूंढ सके। इसके ऊपर क्या है कि ये मेरे से पूछ रहा है बाई बॉक्स एफपीए हो या ना हो। मैं इसको कहता हूँ मुझे सिर्फ एफपीए की चाहिए। जैसे ही यस करूँगा, यहाँ पे प्रोडक्ट्स देखना 2,06,000 रह गई, ठीक है। अब मैं अगर ऊपर जाके एफपीएम को भी आउट ऑफ स्टॉक कर देता हूँ, यहाँ पे प्रोडक्ट्स और कम हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाइड है कि बाई बॉक्स एफपीए वाला हो, यानी कि उसमें ज़्यादा सेल बाई बॉक्स एफपीए वाले को पड़े, एफपीएम वाले को कम पड़ेगी। इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ एफपीए होंगे या एफपीएम नहीं होंगे, ऐसे मतलब नहीं है। इसमें ये समझ लो कि आपको एफपीए वाले को सेल ज़्यादा होगी, उसके पास ज़्यादा बाई बॉक्स रहेगा। ये बाई बॉक्स का पूछ रहा है। उसके बाद बाई बॉक्स अनक्वालिफाइड क्या है कि यानी कि बाई बॉक्स स्प्रेस्टो, जैसे मैंने ऑलरेडी दिखाया ये वाला, ठीक है। इस तरह की लिस्टिंग में बैठोगे बहुत फ़ायदा होगा, और उसका रैंक अच्छा हो तो फिर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मैं इसको कहता हूँ यस। अगर मैं इसको करता हूँ, देखो 39 प्रोडक्ट्स रहेंगी। अगर मैं कहता हूँ नो, ठीक है, तो मेरे पास 2,06,000 प्रोडक्ट्स हैं। अगर ऑल करता हूँ तब भी सेम रहेंगी, सिर्फ कुछ प्रोडक्ट्स बढ़ जाएंगी, क्योंकि प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट्स निकल जाती हैं।
अच्छा, यहाँ पे मैंने उसको कर दिया। उसके अलावा आप इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा वेरिएशंस का। हमने हमेशा नो वेरिएशन पे जाना है न्यू अकाउंट के ऊपर। नो वेरिएशन करूँगा तो 12,000 प्रोडक्ट्स रह जाएंगी। जैसे ही फाइंड प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास 12,000 प्रोडक्ट्स आ गए जो मेरे क्राइटेरिया के मुताबिक। हम इसको ओपन भी करके देख लेते हैं। एक ही ओपन कर लेते हैं और एक ब्यूटी में कोई भी ओपन कर लेते हैं, ये वाली प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं, दोनों को देख लेते हैं। अब ये देखो मेरा क्राइटेरिया क्या कहता है कि उसमें जो है बाई बुक्स FPA को ज़्यादा से ज़्यादा मिले और उसकी जो है सेल्स FPA वाले के पास जाए ज़्यादा से ज़्यादा। अब यहाँ पे देख लेते कौन बैठा है। ये देखो FPA बैठा है, FPA बैठा है, FPA बैठा है। ज़्यादातर FPA होंगे, फिर FPM भी स्टार्ट हो जाएंगे। देखो यहाँ पे एक FPM भी गुजरा है, बट ज़्यादातर FPA वालों को सेल मिलेगी। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे भी ये देखो ये प्राइवेट लेवल की लिस्टिंग आ गई। इसके अंदर ना बाई बुक्स है ना ही आपकी स्प्रेस की लिस्टिंग है, तो ये आपकी प्राइवेट लेवल की लिस्टिंग आ गई। इस प्रोडक्ट को छोड़ दो। जैसे मैंने वहाँ पर ऑलरेडी बताया कि प्राइवेट लेबलिंग की लिस्टिंग निकल जाती है। एडवांस फिल्टर पे मैं आके आपको दोबारा दिखाता हूँ। एडवांस फिल्टर पे क्लिक करोगे तो आप अपने चेक्स को एडिट कर सकते हो। अगर रिफ्रेश कर दिया तो दोबारा से लगाने पड़ेंगे। अब मैं इसको कहता हूँ कि यहाँ पे जो है मेरे FPM जो है FPM भी आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। देखो अभी 12,000 प्रोडक्ट्स थी, यानी कि उस लिस्टिंग में से अभी जो मेरे पास आ रहे हैं उसमें FPA भी आ रहे हैं यहाँ पे और FPM भी आ रहे हैं, मिक्स आ रहे हैं, क्योंकि मैंने इसमें ये नहीं डिफाइन किया कि न्यू थर्ड पार्टी FPM हो या ना हो। तो अगर मैं इसको कर देता हूँ आउट ऑफ स्टॉक की, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट्स रह जाएंगी 7,000 प्रोडक्ट्स रह जाएंगी। अब जरा मैं इसको हंट करता हूँ। अब मुझे 12,000 में से 7,000 प्रोडक्ट्स शो करा रहे हैं कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें सारे के सारे ही एज FPA बैठे हुए या कोई प्राइवेट लेवल कर रहा है तो वो बैठा हुआ है। अब आज मैं इस प्रोडक्ट को ओपन कर लेता हूँ। इसके अलावा एक आधी प्रोडक्ट और ओपन कर लेते हैं आइडिया के लिए। इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखो पैच पूजा ये कोई चीज़ है, देखो ये भी प्राइवेट लेवल की लिस्टिंग आ गई। उसके अलावा नीचे आ जाओ, ये इस प्रोडक्ट पे इस पे आगे FPA की लिस्टिंग, यहाँ पे बाई बॉक्स ओपन किया। अब मैंने उसको स्पेसिफाई किया हुआ कि मेरे पास अनक्वालिफाइड या बाई बॉक्स जो है दोनों मिक्स आ सकती हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो उसने मुझे FPA और फिर FPA सेम ही बंदा बैठा है कोई, ठीक है। मैं भी प्राइवेट लेवल कर रहा हूँ। हम आ जाते हैं और नीचे हम इस नेल पॉलिश को चेक कर लेते हैं या जो भी जो है पाउडर है। तो यहाँ पे आ जाओ, ये भी प्राइवेट लेवल की लिस्टिंग है। तो यहाँ पे अब हमारे पास 71 पेजेस है। तो ऐसे घबराना नहीं है कि आपने कुछ पेज चेक किया आपको चीज़ नहीं मिली, क्योंकि साइडों पे इनके रैंक भी चल रहे हैं। मगर कीपा बहुत ज़्यादा स्टेट्स दिखा रहा होता है तो आप उसको ना देखो, आप प्रोडक्ट ओपन करके देखी जाओ तेज़ी से। इसको मैं कुछ को बंद कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे कनेक्टिंग में भी किसी ने लॉगिन किया हुआ है। अच्छा, एक तो ये सिनेरियो हो गया। अब इसमें जो है लास्ट सिनेरियो ये है हमारा कि हम मैं इसको ओपन कर लेता हूँ अगेन। तो लास्ट सिनेरियो हमारा दोबारा ये है कि हम उसमें थोड़ा सा स्पेस की तरफ चले जाते हैं। हम स्पेस की लिस्टिंग थोड़ी सी फाइंड कर लेते हैं अपने चेक्स लगा के। और यहाँ पे आज दोबारा, अब ये मैंने दोबारा से ओपन किया तो चेक्स हट गए हैं, तो मैं इसको कर लेता हूँ 50,000 उसका BSR सॉरी। उसके बाद उसके अंदर बाई बॉक्स हो, अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक हो। बाई बॉक्स आउट ऑफ स्टॉक करके अगर मैं करूँगा तब भी मिक्स लिस्टिंग आएगी। कुछ स्पेस की भी प्रोडक्ट्स खुलेंगी, कुछ बाई बॉक्स की भी खुलेंगी। तो मैं इसको यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक करता हूँ और यहाँ पे आ जाओ नीचे कैटेगरी अपनी सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे देखो ये कैटेगरी का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। टाइटल, ब्रांड एंड मोर और रूट कैटेगरी आ रही है। तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है। कैटेगरी आपकी आ गई यहाँ पे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आ गई। उसके बाद नीचे आ जाओ, यहाँ पे आके मैं इसको करता हूँ बाई बॉक्स FPA का हो, अनक्वालिफाइड हो, येस। तो देखो सिर्फ 40 प्रोडक्ट्स रह गई। डिपेंड करता है आपके क्या जो है चेक मार्क्स हैं। अब इसको नो करूँगा तो यहाँ पे नो प्रोडक्ट्स रहेंगे क्योंकि वेरिएशन उसके अंदर ना हो। हम न्यू अकाउंट पे वेरिएशन वाली प्रोडक्ट में नहीं जाते। 2 से 3 हो तब भी गुजारा हो जाता, मगर इससे ज़्यादा नहीं जाते। अब यहाँ पे आ जाओ कि यार FPA इसको छोड़ दो, खैर आप यहाँ पे आ जाओ, इसको कर दो ऑल कर दोगे तो प्रोडक्ट्स पर बढ़ जाएंगी कि अनक्वालिफाइड में FPA और भी हो, FPM भी हो, ठीक है। हालांकि मैंने ऊपर इन स्टॉक भी आउट ऑफ स्टॉक भी किया हुआ है FPA और FPM को। यहाँ पे देखो अगर ऊपर आओ तो मैंने यहाँ पे सिर्फ किसी को आउट ऑफ स्टॉक नहीं है। अब यहाँ पे देखना और यहाँ पे देखना प्रोडक्ट्स को, ठीक है। अगर मैं इसको आउट ऑफ स्टॉक करता हूँ तो 425 प्रोडक्ट्स रह जाएंगी, ठीक है, कि उसमें थर्ड पार्टी FPM निकल जाएगा। ये देखो सिर्फ 425 प्रोडक्ट्स। मैं इसको फाइंड करता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक लोडिंग में इशू कर रहा है, कहीं पे स्टक हो गया। ये ओपन हो गया। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, देखते हैं हमारे पास कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स निकलती हैं, कौन सी लिस्टिंग में निकलती है। स्प्रेस की निकली, IP आ गया। जो मैंने पिछली वीडियो में बताया उसका लिंक मैं ऑलरेडी इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैंने कौन सी एक्सटेंशन के बारे में बताया था। अब मैं इस पर काम नहीं कर सकता, प्राइवेट लेवल की लिस्टिंग है। ये देखो एक ही बंदा बैठा हुआ है, उसकी लिस्टिंग स्प्रेस्ड है। सिर्फ प्राइवेट लेवल की लिस्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ बाई बॉक्स के अंदर कोई बंदा शो नहीं कर रहा, आपके पास स्प्रेस की भी ऐसी लिस्टिंग हो सकती है जो प्राइवेट लेवल की है। अब यहाँ पे आइडिया क्या हो गया हमने कि ऊपर भी हमने उसको मना किया कि हमारी FPM आउट ऑफ स्टॉक, और नीचे हमने कह दिया कि हमारे पास जो है FPA हो बाई बॉक्स या स्प्रेस की लिस्टिंग। अब यहाँ पे सारी प्राइवेट लेवल की लिस्टिंग निकलेगी। तो ये सारी छोटी छोटी आपके पास हैं, क्या नाम है, आपके चेक मार्क्स हैं जो आपने लगाने हैं और आपके पास प्रोडक्ट निकलेगी। अब यहाँ पे आओ, एडवांस पे वापस आता हूँ। मैं इसको सिर्फ यहाँ पे FPM को इंस्टॉक कर देता हूँ। अब देखना हमारे पास प्राइवेट लेवल की लिस्टिंग नहीं निकलेगी, डिफरेंट लिस्टिंग निकलेगी हमारे पास यहाँ पे। तो ये छोटे छोटे चेक मार्क्स हैं जो आपके अपने क्राइटेरिया के हिसाब से हैं। आपने अपने क्राइटेरिया को फॉलो करना है, उस पर जाके चीज़ें सर्च करनी है। अब ये कोई लोशन या पाउडर जो भी है, अब ये देखो इसकी मैं लिस्टिंग ओपन करता हूँ, देखना इसमें कितने सेलर बैठे हुए हैं।
तो यहाँ पे देखो, अब मैंने सिर्फ एक चेक हटाया और मेरे पास ऐसी लिस्टिंग बन गई कि सारे चेक्स आपस में कंप्लाई हो गए, आपस में मैचिंग के हो गए। तो मुझे ऐसी लिस्टिंग मिली कि मुझे सिर्फ FPA वाला भी मिल रहा है सारा, ये देखो सारे FPA बैठे हैं, क्योंकि मैंने नीचे उसको बोला था FPA हो और FPM भी हो सकते हैं, ऑल भी किया था। ये देखो FPA वाला FPM वाला भी बैठा हुआ है। तो हमारे पास लिस्टिंग चेंज होगी, पहले हमारे पास खुल रही थी प्राइवेट लेवल की और अब हमारे पास खुल रही है FPA FPM की। FPA आपका होलसेलर आ गया, FPM आपका ड्रॉप शिपर आ गया है, जो भी आप उसको पाकिस्तानी ज़बान में तो लोग ड्रॉप शिपर कहते हैं। FPM एक प्रॉपर अलग मॉडल है, मर्चेंट वाला मॉडल है। तो दो चीज़ें आ गई। तो ऐसे आपने चेक्स के थ्रू आपने हंटिंग करनी है कीपा से, बहुत ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है। और अगर आप लोगों के पास कोई हंटिंग वाली प्रोडक्ट्स हैं जो आप लोग हंटिंग करते हो, क्योंकि मुझे ऑलरेडी एक दो पर्सन चाहिए जो मुझे हंटिंग प्रोडक्ट्स करके दें और मैं उसको अपने अकाउंट्स पे लगाऊँ। सर्वर बहुत बड़ा है बट मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं मैनेज करूँ। अगर आपके पास जो है अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, आप मुझे कमेंट में आप अपना मैसेज छोड़ दो और मुझे टेक्स्ट का आप मुझे कॉन्टैक्ट का बोल दो, मैं आपको टेक्स्ट कर दूँगा और आप मुझे डिटेल शेयर कर देना। मैं 3 to 4,000 पर प्रोडक्ट शेयर करने को तैयार हूँ। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।